Hello students. Hello students. Very good morning to all of you. This video is especially for the students of class 7th and 8th. And we are going today we have in the first shift in the first topic of the grammar. This is the first class for class 7th and 8th. There was some delay because we were focusing on some other classes. So we apologize with the depth of our heart that we were not able to make videos for class 7th and 8th, but now we have started. So this is the first class for the grammar section, grammar subject, sorry, for class 7th and 8th, and we are going to study with verb. One of the prominent parts of speech. Verb क्या होता है? क्रिया. The word that denotes some work or action done by subject. एक वाक्य में सेंटेंस जो कार्य करता है, ठीक है, सेंटेंस जैसे क्या करता है? राम runs, मोहन stripes, डॉक्टर ट्रीट्स. तो यहाँ पे जो वर्ड्स है, रन कौन कर रहा है? राम कर रहा है. कठिन मेहनत कौन कर रहा है? मोहन. इलाज कौन कर रहा है? डॉक्टर. ये सारे काम कौन करता है? ये सारे जो वर्ड्स, और ये वर्ड्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो वर्क करता है एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है, उससे ही हम वर्क करते हैं. जितने भी काम होते हैं दुनिया में सारे क्या होते हैं? वर्ब होते हैं. आई होप यू नो द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, बट टुडे वी आर फोकसिंग ऑन द काइंड्स ऑफ वर्ब. तो मैंने इसको समराइज किया है आसान तरीके से समझने के लिए. ऑब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट माने कर्म, कर्म के आधार पर कितने प्रकार की क्रियाएं होंगी? ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, और लिंकिंग वर्ब, ठीक है, जो ऐसी क्रिया जो क्या करती है? कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करती है. ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, कर्म की जरूरत पड़ती है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए. इंट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसको कर्म की जरूरत, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए. लिंकिंग वर्ब जो होता है वो आपको थोड़े ट्रांसिटिव वर्ब की तरह लगेंगे, लेकिन लिंकिंग वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है लेकिन लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट लेता है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए. ट्रांसिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब में क्या अंतर है? ट्रांसिटिव वर्ब अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उसको, लिंकिंग वर्ब को कॉम्प्लीमेंट की पड़ती है, ठीक है. वी विल गो इन द डिटेल्स इन द फर्दर क्लासेस. दिस इज द फर्स्ट वीडियो, आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर अबाउट द काइंड्स ऑफ वर्ब. वर्ब में उपयोग के आधार पर प्रमुखता किसकी है? कौन सा वर्ब जो होता है वो प्रमुख रूप से इस्तेमाल होता है? तो मेन वर्ब जो होता है मुख्य क्रिया, गो, कम, प्ले, सी, डाइव, ट्रीट, हाइड, सीक, ऑल दोज वर्ब्स जो जितने भी हम कार्य करते हैं, ठीक है ना, वो सारे क्या होते हैं? ऐसे एज ए मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होते हैं. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, डू, यूज टू, डेयर. ये सारे जो ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया कहलाती हैं. इसके दो प्रकार है, प्राइमरी और मॉडल. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है? जो अगर वाक्य में मेन वर्ब ना हो तो प्राइमरी ऑक्सिलरी, जैसे कि इज होता है, जैसे कि राम इज गोइंग, तो यहाँ गोइंग के साथ इज लगा हुआ है. लेकिन राम इज फैट, राम मोटा है, तो यहाँ पर इज के बाद कोई वर्ब नहीं है, इज ही जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है. तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं, दोज वर्ब्स व्हिच कैन आल्सो एक्ट एज मेन वर्ब्स व्हेन देयर इज नो मेन वर्ब इन द सेंटेंस, दे बिकम द मेन वर्ब. वो मेन वर्ब बन जाते हैं, एमवी माने मेन वर्ब. मॉडल जो होते हैं वो ऐसे वर्ब्स होते हैं जो केवल क्रिया के साथ, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, हैव टू, ये सारे जो मॉडल्स होते हैं इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. तो ये जो होते हैं सारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते कभी भी. जैसे कि आई कैन गो, उसके बाद कैन के बाद आपको कोई ना कोई मेन वर्ब लगाना पड़ेगा, बिना वर्ब लगाए सेंटेंस नहीं बन सकता. तो मॉडल वो होते हैं, मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो इसका उपयोग करते हैं क्रिया का, यानी कि मॉडल्स को मेन वर्ब होना जरूरी है तभी उनका अर्थ पूरा होगा. हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब को आप क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, मॉडल वर्ब को मेन वर्ब के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं. प्राइमरी जो होता है उसे हम अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मेन वर्ब के साथ भी कर सकते हैं. अब क्रिया के रूप के आधार पर रेगुलर और इरेगुलर क्या अंतर होता है? जब आप क्रिया का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म, ठीक है,
बेस फॉर्म बनाते हैं, पास्ट फॉर्म बनाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। जिस क्रिया में ईडी का उपयोग होता है, ट्रेंड, ट्रेंड, ट्रेन, ट्रेन, ट्रेंड, ओके, एंड, एंडेड, 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 एंडेड आप लिखते हैं। या फिर आप लिखते हैं एजुकेट, एजुकेटेड, एजुकेटेड। जहाँ पे ईडी लगाते हैं आप, ऐसे जिनके फॉर्म जो होते हैं सेम होते हैं, पास्ट फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म जो बनता है उसमें कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि ईडी के रूप, ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी क्रियाओं को रेगुलर, ऑल दोज वर्ब्स विच यूज ईडी एज देयर सफिक्स व्हाइल देयर पास्ट फॉर्म एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज रिटन और मेंशन्ड। जो ईडी का उपयोग करें अपना पास्ट फॉर्म और पार्टिसिपल बनाने के लिए, फर्स्ट सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहेंगे और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। ये जो है ईडी का इस्तेमाल करते हैं अगर, तो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। जो इरेगुलर होते हैं वो जरूरी नहीं है कि किसी कंसिस्टेंसी के साथ एक ही सफिक्स ईडी का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं। जैसे कि पुट, पुट, यूटी इस्तेमाल होता है पुट, पुट में, पेड, PAID, IDID इस्तेमाल होता है, ये रेगुलर वर्ब्स हैं। जैसे कि गो, वेंट, गॉन, तीनों के रूप अलग अलग हैं। तीनों रूप अलग हो सकते हैं या हो सकता है दो ही रूप अलग हो या तीनों सेम हो। पुट, 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 यूटी जो लगा हुआ है इनका अलग ही फॉर्म है, इसमें ईडी है। जिसमें ईडी नहीं लगा होगा वो इरेगुलर वर्ब होगा, हमेशा याद रखेंगे। बाकी जितने भी हैं जिनमें ईडी नहीं लगा है वो इरेगुलर वर्ब है। जिसमें ईडी लगा होता है वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, क्योंकि उनका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी के साथ बनता है। समझ में आ रही बात? आई होप यू आर गेटिंग। So this is the base class, so you need to study it, you need to learn it, okay. If you have any problem regarding this class, please comment below. I hope you are doing very well. Be safe at your home, enjoy all this. Thank you.